एंजॉय के लिए हमने एंजॉय कर लिया। अब हमने उसके चरणों में वापस चढ़ा दिया कि हे ईश्वर, आपकी वस्तु आपके चरणों में चढ़ा दी। हमारा कुछ भी नहीं है संसार में। नथिंग इज माइन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द डिवाइन, एवरीथिंग इज फ्रॉम हिम, everything is for a short time only for us to enjoy but not to get stuck. enjoy करो but stuck नहीं हो जाओ। जब कोई भी वस्तु आपसे दूर चली जाए या कोई भी व्यक्ति चला जाए तो आपके चित्त में शांति, परम शांति, कुछ भी आपका नहीं है, कभी भी आपका नहीं है। उसकी वस्तु, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे। तो कोई भी व्यक्ति से हम अटैच नहीं है, कोई भी वस्तु से हम अटैच नहीं है, कोई भी परिस्थिति से हम अटैच नहीं है। हम अपने आत्म स्वरूप से अटैच है, हम अपने पर ब्रह्म से अटैच है। ये सब आने जाने वाली माया है। माया में चित्त नहीं लगाया जाता, ब्रह्म में चित्त लगाया जाता है। परम ब्रह्म में जो सबका साक्षी है, सबका ईश्वर है, आपके हृदय का निवासी है, आपके अंतर घट में रहता है और सब कुछ देखता है। वो कान का कान है, वो नाक का नाक है, वो आँखों का आँख है। यानी जो ये सारी इंद्रियां हैं उसको सत्ता देने वाला ईश्वर है। ये जो आँख देखती है, लेकिन इस आँख की खिड़की से कौन देखता है वास्तव में? वो पर ब्रह्म पीछे बैठ के आँखों के झरोखों से झांकता है। वो ब्रह्म है, वो है तू ही, पुतली नहीं है मांस की। तू अजर अमर अविनाशी है, तो ये चेंजेबल बॉडी नहीं है। अपने को ब्रह्म तत्व में लेके आना, सच्चिदानंद ब्रह्म में लेके आना, तो कहीं भी अटैच नहीं हो जाना। हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। ये सब कुछ ईश्वर का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर का है। ईशावास्य उपनिषद में बहुत सुंदर फर्स्ट श्लोक है। कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर का है। इसे त्याग पूर्वक भोगना, एंजॉय करना, लेकिन